हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका विजय सर, बड़े भारत भाई विजय सर की तरफ से कक्षा 10वीं के अध्याय 15 प्रायिकता के तीसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस जो लेक्चर हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, पहले लेक्चर में हम प्रायिकता क्या होती है और प्रायिकता से संबंधित कुछ बातें समझे थे। दूसरे लेक्चर में हम उदाहरण 2 से लेकर 4 तक किए थे। अब आगे बिना देरी करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज बात करेंगे हम उदाहरण 5 से आगे की। तो सबसे पहले बात करते हैं उदाहरण नंबर 5। क्या कह रहा है? कह रहा है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? बेटा देखिए, पिछले क्लासों में हमने मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रोसेस किए थे जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे थे, प्रायिकता ज्ञात कर रहे थे। एक मेथड था हमारा प्रायिकता ज्ञात करने की, जिसमें कहा था कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो कहा गया कि घटना ए के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या। एक तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, और दूसरी बात आपको समझाया गया था कि अगर हम बात करें कि कोई घटना ए घट रही है तथा उसका कोई घटना जो पूरक घटना के रूप में है वो क्या है, ई बार है। तो हमने कहा था कि घटना ए तथा पूरक घटना ए बार की जो प्रायिकताओं का योग होता है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। अब यहाँ देखो, कह रहा है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा हैं, वो टेनिस का एक मैच खेल रही हैं। इस मैच के दौरान संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62। तो फिर रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी? तो ये तो बड़ा आसान बात है कि किसी भी टेनिस अगर मैच में ये दोनों खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो या तो संगीता जीतेगी या तो क्या हो जाएगी, रेशमा जीतेगी। अब यहाँ देखिए, रेशमा के जीतने की प्रायिकता का तात्पर्य है कि संगीता का ना जीतना। तो संगीता का जीतना अगर 0.62 है तो रेशमा के जीतने की जो प्रायिकता होगी वो संगीता की प्रायिकता की क्या कहलाएगी, पूरक कहलाएगी। तो बड़ा आसान है, इसी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और आसानी से लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे लेंगे हम? तो सर्वप्रथम आप लिखो यहाँ पे कि संगीता द्वारा, आप यहाँ पे लिखे माना घटना ई। इस घटना को हम मान ले रहे हैं कि संगीता द्वारा मैच का जीतना, यह घटना ई के तहत हम लेते हैं, तथा घटना ई बार जो इसका क्या है, पूरक है, किसका, संगीता द्वारा मैच के जीतने का पूरक है, ई बार रेशमा के द्वारा मैच का जीतना। अब यहां दिया क्या है? तो दिया है हमें, क्या दिया है सर? तो दे रखा है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता, और यह कितना दिया है? तो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता आपका दे रहा है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं घटना ए की प्रायिकता, यह दिया आपका 0.62। तो किसके द्वारा निकालना है? तो आप लिखेंगे इसलिए रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। अब यहाँ पे आप पूरक घटना का फार्मूला लगा दीजिए। अब पूरक घटना का फार्मूला लगा के आराम से आप लगा सकते हैं। आप लिखें, चूंकि घटना ए की प्रायिकता तथा पूरक घटना ए बार की प्रायिकता दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। हमें किसका निकालना है सर? ए बार किसका है? ए बार है रेशमा के द्वारा मैच का जितना। तो हम रेशमा के द्वारा प्रायिकता निकाल रहे हैं, इसलिए पी ई बार बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस पी ई। और देखिए यहाँ पे 1, अब पी का मान कितना है? पी हमारा क्या है? तो घटना ए की प्रायिकता, घटना ई क्या है, संगीता के द्वारा मैच का जितना। तो यह कितना हमारा दे रखा है? ये दे रखा है 0.62। अब इसको अगर आपको माइनस करना है तो आप 1 के बाद से 2 0 लगा लीजिए और उसको से इसे घटा लीजिए। घटाएंगे तो आपका आंसर बनेगा, यहाँ आप कैरी कराएंगे तो 10 में से 2 गया कितना होगा, 8। यहाँ बचा 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट, और आई कितना लग जाएगा, 0। दैट मीन्स कि पूरक घटना
कि प्रायिकता जो निकल के आ गई वो कितना आ गया 0.38 और 0.38 जो है वह किसका प्रायिकता है, तो वह रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है। तो हम वहां पर लिख सकते हैं अर्थात रेशमा के द्वारा मैच जीतने की कुल प्रायिकता 0.38 होगी। तो आपको समझ में आ गया। देखिए कितना आसान है, इस प्रश्न में कुछ खास नहीं था, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण। प्रश्न में क्या कहा गया कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा है, टेनिस का मैच खेल रही है। संगीता का मैच जीतने की प्रायिकता दे दिया, कितना दिया 0.62। आपसे क्या पूछ रहा है, रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो भाई संगीता जीती तो वो है 0.62 और संगीता ना जीते तो संगीता ना जीतेगी तो कौन जीतेगी, रेशमा जीतेगी। इसका मतलब है संगीता का जीतना और रेशमा का जीतना एक दूसरे का क्या है, पूरा घटना है। इसलिए हमने कहा कि मान लिया कि संगीता के द्वारा मैच जीतने का ई ले लिया और रेशमा के द्वारा मैच जीतने का क्या ले लिया, ई बार ले लिया। तो पीई प्लस पीई बार बराबर कितना आ गया 1। हमें निकालना है पीई बार का मान। पीई बार क्या है, तो संगीता के द्वारा मैच ना जीतना मतलब रेशमा के द्वारा मैच जीतना। अब पीई बार का मान हमारा निकल कितना गया 0.38। हम कह सकते हैं अर्थात रेशमा के द्वारा मैच जीतने की कुल प्रायिकता कितनी होगी 0.38 होगी। अब क्या ये जो आपने प्रश्न निकाला है यहाँ पे, जो इसका सॉल्यूशन आया वो सच में सत्य है। तो देखिए घटना तथा पूरा घटनाओं का योग कितना होता है 1 होता है। अगर आप 0.38 में 0.62 को ऐड करेंगे तो उसका मान सदैव किसके बराबर प्राप्त होगा, 1 के बराबर प्राप्त होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया जो उदाहरण है वो क्या है, सत्य है। समझ में आ गया आपको? अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं उदाहरण 5 के साथ साथ अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। उदाहरण 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सविता और हमीदा दो मित्र हैं, दो फ्रेंड है, एक है सविता और एक है हमीदा। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों की जन्मदिन क्या हो, भिन्न भिन्न हो। देखिए एक है सविता और एक है हमीदा, ये दो मित्र हैं। अब कह रहा है कि इनके जन्म एक ही दिन इनके जन्म क्या हो, भिन्न भिन्न हो। उसके पहले आपको ये जानना होगा का जन्मदिन एक ही हो, लिप वर्ष छोड़ते हुए। तो सबसे पहले आप जाने कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन में सर्वप्रथम हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ सॉल्यूशन आप ले रहे हैं ना, तो इसका सॉल्यूशन में आप लिखें लिप वर्ष को छोड़कर एक वर्ष में दिनों की कुल संख्या तो लीप वर्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है 365। तो अब 365 दिन में अगर इनकी कहा जाए कि कुल प्रयोगों की संभावना कितनी है, कुल प्रयोगों का योग कितना है, या हमारा कुल प्रयोग की जो संख्या होती है वो कितना है, तो वो कितना होगा 365। 365 दिन में किसी भी दिन इन दोनों के जन्मदिन आ सकते हैं। तो हमारा कुल यहाँ पे प्रयोगों की संख्या कितना हो गया 365। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कह रहा है कि पहले में के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, इनके जन्मदिन क्या हो भिन्न भिन्न। तो अगर मान लिया हमने माना कि सविता का जन्मदिन आज है, आज अगर सविता का जन्मदिन है तो हमीदा का जन्मदिन आज तो नहीं होगा, तो फिर हमीदा का जन्मदिन आने की संभावना क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा 365 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 364। ये बच्चा बात समझ में आपको क्लियर है? तो यहाँ पे आप ये बात को समझ सकते हैं कि अगर आज हमने मान लिया कि सविता का आज जन्मदिन है तो हमीदा का आज नहीं होगा, तो हमीदा का जन्मदिन आने की कुल संभावना कितनी होगी, तो होगी 365 माइनस 1 बराबर 364। तो इसके आधार पर हम यहाँ बात करेंगे। अब यहाँ मानेंगे माना घटना एस यह बराबर है सविता का जन्मदिन आना और घटना एच हमने मान लिया हमीदा का जन्मदिन आना, ये हमने मान लिया। अब पहले प्रश्न हम कर रहे हैं, अच्छा उसका पहले हम करते हैं, इसलिए घटना एस के
आने की चाहे ऐसे लिखो, घटना एस के अनुकूल, घटना एस के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना एस के अनुकूल तो हमारा जो होगा वो कितना होगा, एक, लेकिन किंतु घटना एच के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना एच के अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी 365 माइनस 1 बराबर हो गया 364। ठीक है, घटना एच क्या है, तो हमीदा का जन्मदिन का आना है। ठीक है, अब हम यहाँ चलते हैं पहले पे। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि जन्मदिन क्या हो, भिन्न भिन्न। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो के लिए फार्मूला वही लगाएंगे, और फार्मूला आप लगाओगे यहाँ पे, घटना हमीदा के जन्मदिन का आना। अब हमीदा के जन्मदिन का आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सविता और हमीदा दोनों का जन्मदिन एक ना हो। ठीक है, तो हमने कह दिया कि अगर सविता का जन्मदिन आज है तो हमीदा कितना होगा, 364 होगा। तो यहाँ बराबर हो जाएगा आपका घटना एच के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या, कुल संख्या। अब हमारा घटना एच के अनुकूल कितना हो गया, 364, और कुल कितने हो गए, 365। तो ये जो हमारा निकल के आ गया वह हमीदा के जन्मदिन के आने के प्रायिकता हो गई, या कहें कि दूसरी भाषा हम कह सकते हैं कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, उसकी प्रायिकता कितनी हो गई, ये हो गया 364 बटा 365। तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट निकल के आ गया। तो दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जन्मदिन एक ही हो, जन्मदिन क्या हो हमारा, एक ही हो। तो यहाँ पे लिखोगे therefore प्रायिकता जन्मदिन एक ही हो या बराबर होगा 1 माइनस आपका प्रायिकता जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, या यहाँ पर अभी हम निकाल हमीदा के जन्मदिन का आना। बात एक ही है, जन्मदिन भिन्न भिन्न। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो आप, देखो बहुत आसान है। आपका पहले आया हमीदा के जन्मदिन का आना या जन्मदिन भिन्न भिन्न होने का, उसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 364 बटा 365। ये हो जाएगा 1 माइनस 364 बटा 365। अगर इसे आप घटाएं तो यह हो जाएगा 365 माइनस 364 बटा 365। कुल कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ निकल जाएगा 365 में 364 जाएगा, कितना जाएगा 1 बटा 300। और ये जो निकल के आया यह हमारा वह रिजल्ट है जिसके माध्यम से हम ये निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से जन्मदिन एक ही हो सकता है। तो एक ही दिन जन्मदिन हो उसकी प्रायिकता आ गई 1 बटा 365, और भिन्न भिन्न दिन जन्मदिन हो तो उसकी प्रायिकता कितना आ गई 364 बटा 365। तो यहाँ पे आप समझे उदाहरण नंबर 6 में कि दो मित्र हमारा सविता और हमीदा हैं, उनमें लीप ईयर को छोड़ते हुए आपने बात किया कि अगर जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, जन्मदिन एक ही हो तो उसकी प्रायिकता हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, और जन्मदिन एक ही हो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो जन्मदिन अगर भिन्न भिन्न होगी तो उसकी प्रायिकता होगी 364 बटा 365, और जन्मदिन एक ही दिन हो चाहे एक ही हो तो उसकी प्रायिकता होगी 1 बटा 365। और यहाँ पे दोनों घटनाएं एक दूसरे की क्या है, पूरक घटनाएं हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इसे नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट आपके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए बात करते हैं उदाहरण नंबर 7 की। कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा 10 में
40 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी बाबू? 40। तो सर्वप्रथम इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। जो बातें जहां से मिले हम वहीं से नोट करना स्टार्ट करते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40। तो प्रयोगों की संख्या कितनी होगी भाई? 40 होगी। तो हम लिखेंगे प्रयोगों की कुल संख्या। यह बाबू आ गया आपका निकल के कितना। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना लड़की के लिए हमने मान लिया घटना जी, जी के बारे में लिखना कार्ड पर लड़की का नाम आना, और घटना बी बराबर हमने मान लिया कार्ड पर लड़कों का नाम आना। ठीक है, चलते हैं पहले पर। अब पहले में करते हैं कि लड़की के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं कि घटना लड़की क्या जी, घटना जी के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो जी के अनुकूल कितने परिणाम आ सकते हैं? कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? 25। तो संभावना हमारी 25 पर बनती है, इसलिए कितना आ जाएगा? 25। इसलिए हम अब लड़कियों के कार्ड पे नाम आने की प्रायिकता जी, मतलब लड़कियों की प्रायिकता कितनी होगी? तो यह घटना ई के अनुकूल आने की प्रायिकता घटना ई के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या कितनी है? तो हो गया हमारा 25। अब कुल प्रयोगों की संख्या कितनी है? तो कुल प्रयोगों की संख्या हमने कितना लिया? 40। आप इसे अगर काट सकते हैं तो काटे। 5 25 5 40 कितना आ गया? 5/। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल के आ गया कि लड़कियों के कार्ड पर नाम आने की कुल प्रायिकता कितनी हो गई? 5/8 हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है वो घटना बी है। और घटना बी क्या है? कार्ड पर लड़कों के नाम आने की प्रायिकता। अब देखो, या तो कार्ड पर लड़कियों की नाम आएगा या तो कार्ड पर किसका आएगा? लड़कों का। तो लड़की का नाम आने की प्रायिकता तो आ गई 5/8। लेकिन अब कहें उसी बात को, लड़की का नाम, लड़की का नाम मतलब कौन सा आएगा? लड़का आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि लड़की का आना और लड़कों के आना है, ये दोनों एक दूसरे के कैसी घटना है? पूरा घटना है। तो बड़ी आराम से हम लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे इसलिए कार्ड पर लड़कों के नाम आने की प्रायिकता, और इसे अगर हम निकालने जाएं, हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे भाई? हम लिखेंगे देयरफॉर प्रायिकता सबसे पहले लड़कियों का प्लस इसका पूरक। तो पूरक इसका क्या होगा? प्रायिकता लड़कों का और इनका योग कितना होगा? 1। अब हमें यह निकालना है, इसलिए लड़कों की आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो 1 माइनस लड़कियों की प्रायिकता। अब यहाँ से देखिए 1 और लड़कियों की प्रायिकता आपने निकाला कितना है? 5/8। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 8 एकम 8 माइनस 5/8। 8 में से 5 के कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे लड़कियों के आने की प्रायिकता जो आ गई वो कितनी आ गई? 3/8। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कार्ड पे लड़कियों के आने की प्रायिकता कितनी है? 5/8। और कार्ड पे लड़कों की आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 3/8। और यह दोनों एक दूसरे के कैसी घटना है? पूरक घटना है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम उदाहरण 5 से लेकर उदाहरण 7 तक के हमने बात किया और उसका अध्ययन किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको ये वीडियो कैसे लगा, उसका जो भी आपको समझ में आता हो कि अगर आपको अच्छा लगा या नहीं लगा या कोई समस्या है, तो उसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना मैसेज डालें, जिसके माध्यम से हम लोग को कहीं ना कहीं क्या हो, मोटिवेशन मिले। अब जो भी नए बच्चे आए हों, वो बच्चे अगर सर्वप्रथम इस चैनल पे आ रहे हों तो इस चैनल को जाके क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन से कम क्या होगा? आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया हो, तो अगर आप आ रहे हैं तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे उदाहरण 7 से आगे की, और फिर हम प्रश्नों को धीरे धीरे क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।